तो कुछ बातें मनुष्यों को असंभव लगती हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। मरकुस की इंजील 10 बाब 27 है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, क्योंकि परमेश्वर कोलों सब कुछ हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फिर से यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार एक बाप बेटी वो पैदल चल रहे थे, बेटी 10-12 साल की थी। आंधी के कारण एक पेड़ का वो टहना टूटकर वो रास्ते में गिरा हुआ था। बच्ची के मन में आया कि रास्ता तो था गुजरने के लिए, उसके मन में आया कि मैं इसको खींच कर थोड़ा क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ, साइड पे कर देती हूँ। तो वो जोर लगाने लगी ऐसे पकड़ कर, लेकिन उससे हिल नहीं रहा था। उसका बाप देख रहा था साथ में खड़ा, तो पूरा जोर लगाने के बाद काफ़ी उसने जोर लगाया, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। तो बाद में कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। तो उसके बाप ने कहा कि आप अपने पापा की मदद मांग सकती हैं। तो अगर आप मेरी मदद, पापा की मदद मांग लेंगी तो ये हो सकता है। कहती है ठीक है। कहते चलो आप भी पकड़ो। हम भी पकड़ते हैं, और वो जो टहना था वो साइड पे हो गया। फिर उसने अपनी बेटी को सिखाया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए कठिन होती हैं, असंभव होती हैं, लेकिन जब हम दूसरों की से सहायता लेते हैं तो वो संभव हो जाती हैं। अगर दूसरे भी उसमें सहायता नहीं कर सकते तो फिर एक हमारा सहायक है, वो हमारा खुदा है, फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यही बात को लेकर पौलुस भी, उसके अंदर भी अपने खुदा के प्रति भरोसा इतना था, इसलिए उसने कहा फिलिप्पियों 4 बाब की 13 कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ करने के समर्थ हूँ। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, मैं सबो कुछ कर सकता हाँ। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि जब हमारी ताकत जवाब दे जाती है, जब हमारी ताकत, जब हम सोच लेते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, असंभव लगता है, फिर उसकी ताकत, उसकी समर्थ के ऊपर भरोसा रखना है, फिर उससे सहायता लेनी है। फिर वो कुरिन्थियों की कलीसिया को भी खत लिखते वक्त कहता है, 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत जब हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਗੇ ਹਾਂ,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। जैसे वो छोटी बच्ची उस योग्य नहीं थी कि वो उस बड़े टहने को रास्ते से पीछे हटा सके, तो ये नहीं कहता कि हम अपने आप से इस योग्य हैं और कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। अपनी ओर से किसी बात को कर सके, किसी बात का विचार कर सके, किसी बात को कर सके। हाँ जी, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पर हमारी सामर्थ, हमारी बल, हमारा बल, हमारी योग्यता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। तो इसका मतलब है कि जिनको खुदा ताकत देता है, समर्थ देता है, उसके जुबान पे कभी भी असंभव शब्द आना नहीं चाहिए। वो उस खुदा के ऊपर भरोसा रखता है जो सब कुछ, यीशु मसीह ने जैसे कहा था, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दाऊद का पूरा भरोसा जो था वो किसके ऊपर था? खुदा के ऊपर। तभी वो ये बात बोल सका कि मैं जत्थे के बीच में से भी अपने खुदा की सहायता से निकल सकता हूँ। एक दीवार को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 18 बाब उसकी 29 आयत। ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ। तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूं। एक जत्थे के बीच में से, हाँ जी पंजाबी। ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ हाँ जी, हिंदी ਅਤੇ में, ਆਪਣੇ हिंदी में और अपने परमेश्वर की सहायता से, नहीं, पूरी है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ। तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को भी क्या कर जाता हूँ? लांघ जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि उसके बल से हम सब कुछ कर सकते हैं। बेशक कितनी भी सेना हो, उसके बीच में से भी खुदा के बल के बीच में से बल के साथ क्या कर सकते हैं? निकल जाते हैं। तो वो हमारी कमज़ोरी में सहायता करता है। जैसे भजन संहिता 46 की एक आयत जब हम पढ़ते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, पढ़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो परमेश्वर जो है वो क्या है? हमारा शरण स्थान और बल है। संकट के समय, दुख के समय में जब हम कमजोर होते हैं, उस समय के बीच में वही हमारा सहायक है, वही हमारा मददगार है, वही हमारी ताकत है। तो कभी भी संकट के समय, दुख के समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने खुदा की तरफ देखना चाहिए। दिलेरी, कृपा उसी सिंहासन से निकलती है। इसीलिए कहा गया इब्रानियाँ 4:16 में कि हमें उस सिंहासन के सामने जाना चाहिए बड़ी दिलेरी से, बड़े हियाव से, कि हम वेले सिर वो सहायता प्राप्त करें, समय सिर वो सहायता प्राप्त करें जो सहायता हमें उस समय के बीच में से आगे लेकर जाएगी, निकालेगी। हाँ जी, ਇਸ ਲਈ ਆਓ
ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हया बांधकर चलें। आओ आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाब बांध कर चलें, बड़ी दलेरी से चलें कि हम पर दया हो। उस सिंहासन के सामने से उस दया को प्राप्त करें, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो वह दया वह कृपा वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता जब ऐसे समयों के बीच में निकलना है, आवश्यकता के समय, उन समयों के बीच में वो कृपा वो अनुग्रह हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने भी खुदा के ऊपर भरोसा रखना सीख लिया। पौलुस ने, जैसे हमने पढ़ा, दाऊद ने, उन लोगों का पूरा भरोसा किसके ऊपर था? खुदावंद खुदा के ऊपर था। मूसा कहता है व्यवस्था विवरण 32 बाब उसकी 30 आयत में, एक जन 1000 के पीछे जाओ, एक जन 1000 को दौड़ाएगा, तो दो अगर दो एकता में आ जाएं तो दो 10,000 को, कितने को? 10,000 को। हालेलुया। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਣਾ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਨ ਨੂੰ ਨਠਾਉਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो ये कैसा हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। तो इसका मतलब है कि एक 1000 के पीछे जाना चाहिए, दो मिल जाएं, दो एकता में आ जाएं, दो के विचार एक हो जाएं, ख्याल एक हो जाएं, पूरी तरह से एक हो जाएं, तो वो उनके 10,000 को भगा देंगे। दुश्मन की सेना के 10,000 को 2 ही बहुत है। तो इसका मतलब है कि ताकत जो है खुदा की ओर से है, हमारा बल उसकी ओर से है, हम उसी की समर्थ से सब कुछ करते हैं। तो फिर वही हमारा बल है, वही हमारा पनाह है, वो उस दुख के समय, उस संकट के समय में हमारा सहायक है। तो वो मिलने वाली सहायता सिंहासन से मिलती है, तो फिर दिलेरी से उसी कृपा के सिंहासन के सामने जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 29 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 18 की 19 आयत। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उन्हें उसे मांगे। पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, मन पहले एक होना चाहिए। अंदर से एक दूसरे के प्रति कड़त्तर है, तो प्रार्थना में बहनें बेशक 10 बैठी हो, है ना, मान ही नहीं अभी एक। तो यहां तो 2 जनों की बात यीशु मसीह ने 2 ही कहा था, है ना, कहा था ना 2 या 3। तो दो के मन एक होने चाहिए। पहले मन एक नहीं है, एक दूसरे के प्रति कड़त्तन है, गैल्स है, ईर्ष्या है, पुरानी बातें अंदर घूमती रहती है। इसने उस वक्त मुझे को ये कहा था, शरीर तो इकट्ठे बैठे हुए हैं,
शरीर इकट्ठे। कई बार क्या होता है कि अक्सर जब शादी होती है लड़के लड़की की, है ना, शुरू शुरू में तो बड़ी एकता के बीच में वो बातें होती हैं, बाद में भी नजर वो एक ही आएंगे। रिश्तेदारों को गए तो एक, शादी ब्याह में गए एक, नजर कितने आएंगे कि दोनों क्या है, एक ही हैं, पर घर में एक ही है। जब झगड़ा होता है एक दूसरे के प्रति इतनी बातें, वो उसके पेके वालों को बोलेगा, वो उसके माँ बाप को, बहन भाइयों को बोलेगी, मन से एक नहीं है। दूसरों को वो एक ही नजर आएंगे कि ये पति पत्नी है, ये दोनों एक हैं। समझ रहे हैं आप? दो आप बैठे हुए हैं, जैसे पति पत्नी रिश्तेदारों के बीच में जाएंगे, बाजार के बीच में जाएंगे, शादी के बीच में जाएंगे, दुनिया को वो एक ही नजर आने हैं। कुछ लोगों की सारी उम्र ही ऐसे झगड़े में ही खत्म हो जाती है। तो दुनिया को एक नहीं नजर आना, मन से एक होना है। अगर आप दो भी बैठे, यीशु मसीह ने कहा है कि दो जने भी पृथ्वी के ऊपर किसी काम के लिए एक मन होकर दुआ कर देंगे तो वो उनके लिए हो जाएगा। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति वो प्रेम। तो इसका मतलब है कि आज हमारा खुदा के साथ भी एक होना, पृथ्वी पर भी दो जने एक होना, एकता के बीच में ही वो फिर सारी बातें संभव है। एक तो एक होकर ताकत बनती है। एक 1000 को दौड़ाएगा, दो 10,000 को, है ना। अगर एक 1000 को दौड़ाता है तो 10,000 को दौड़ाने के लिए कितने चाहिए थे? 10 चाहिए थे। लेकिन दोनों की एकता, दो जनों की एकता वो 10 के बराबर बन जाती है। तो इसका मतलब है कि आज अपने अंदर से आप पहले वो एक दूसरे के प्रति जो बातें होती हैं उनको निकाल कर एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपने आप को दीन करके, यीशु मसीह ने दास का रूप धारण किया था ना। तो ये नहीं कि नहीं मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना। तो जब हम अपने उस बड़प्पन को भी पीछे रख कर के नहीं, हम एक है मसीह के लिए, वो विश्वानी हुई थी ना कि एक दूसरे की ताकत बनो। तो ताकत, मन जो है, विचार जो है एक हो जाने चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ कुछ लोगों की निकलती है एक दूसरों को लिए, वो कैसे निकलती है? जब वो पास में आकर बैठ जाएगा फिर होठों से निकलती है, प्रभु इस बहन के ऊपर भी दया कर, इसको क्यों, उसको मालूम पड़ जाए कि ये मेरे लिए दुआ करते हैं। कुछ लोग सराह के दुआ करते हैं, दिल से कभी दुआ बेशक उसके लिए की ना हो, लेकिन वो सामने होगा तो फिर उसके लिए जरूर सुनाकर जरूर कर देते हैं। इसका मतलब वो अभी एक नहीं है। जब एक हो जाएंगे फिर बाद में भी अंदर से उसके लिए दुआ निकलेगी, अंदर से दुआ निकलनी चाहिए, अंदर से मन एक होना चाहिए। तो इस आप लोग दो मिलकर भी ताकत बन जाएं और फिर अपने खुदा के साथ मिलकर भी एक बड़ी समर्थ बन जाएं, ताकि हर काम जो आपकी सामने असंभव लगता है वो आपको असंभव नहीं, वो ऐसे लगे ये तो कुछ भी नहीं है। शैतान डराने वाला उन बातों को बड़ी बड़ी बातें करके पेश करेगा, छोटी छोटी होती हैं उनको बड़ा करके पेश करेगा, डराएगा, लेकिन आप उसको ऐसे समझना है जैसे ये कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके साथ कौन है? आपका खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो ये शरीर वाली एकता से नहीं बैठकर दुआ करनी है ना, मनों की एकता लेकर जब दुआ में बैठ जाएंगे तो फिर पाक रूह का भी कार्य पूरा होगा। एक हो गए तो फिर पाक रूह भी पूरे जोर से कार्य करेगा। तो हमने जो हम नहीं कर सकते अपने खुदा की सहायता से कर सकते हैं। कृपा के सिंहासन के सामने जाना है तो फिर टूटे मन से, दिल से दुआ करनी है, तो दिल से कि प्रभु तू मेरा मददगार है। ये नहीं है कि नहीं दुआ तो करते हैं होठों से, इस केवल दुआ तो की थी पर प्रभु हमारी सुनते ही नहीं है ना। जब आप टूट जाएंगे, लिखा गया है कि वो टूटे मन वालों के करीब है, टूटे मन वालों को कभी भी वो छोड़ता नहीं है। टूटे मन वालों की दुआ तुरंत खुदा क्या करता है, सुनता है। जब टूट जाएंगे, टूट कर दुआ होगी तो खुदा आपकी फरियाद को सुनेगी। तो इसलिए आपके लिए अनहोना जो है, आपके खुदा के लिए वो अनहोना नहीं है, असंभव नहीं है। इसलिए हमें भी इतना भरोसा होना चाहिए खुदा के ऊपर पे, हमारी ज़ुबान के ऊपर भी असंभव शब्द आना नहीं चाहिए। बस विश्वास से बोलना है, विश्वास से आपने बोलना है तो वो हो जाना है। विश्वास से जब आप बोलते हैं पूरे अंदर दिलेरी से, विश्वास से, तो खुदा ने करना है। करने वाला खुदा है, बोलना आपने है। लेकिन अंदर से पूरे मन से, विश्वास से, शंका नहीं। अंदर शंका पड़ेगी कि पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोल देते हैं, तो दो चित्ता मन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपके खुदा के लिए कोई भी संभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा आपके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो फिर आज हम भी यीशु मसीह में होकर सब कुछ करने के समर्थ हैं, जैसा पौलुस ने कहा था। तो ये जो भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर है, ये यीशु मसीह के कारण है। तो फिर उसी की समर्थ के द्वारा ही हम सब कुछ करेंगे। तो आज अपने अंदर से उन कमज़ोर बातों को निकाल कर पूरी तरह से एकता के बीच में, दो जने भी पृथ्वी के ऊपर कहा गया कि किसी काम के लिए मिलकर एक मन होकर दुआ कर देंगे तो वो सब हो जाएगा। तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन एक मन होकर दुआ करनी है, अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखकर उस काम के लिए आगे बढ़ना है, कदम उठाना है, हाथ बढ़ाना है। वो सब कुछ संभव है और वो यीशु नाम में आपके लिए हो जाएगा। आंखें बंद करेंगे दुआ किया।